हमारा संविधान हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, मगर देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ की पार्टियों को फ्रीडम ऑफ मारपीट ही ज्यादा पसंद है। कोई मराठी ना बोले तो थप्पड़, कोई हिंदी बोले तो अपमान। अरे भाई, ये भाषा है, कोई तुम्हारी मम्मी की चप्पल नहीं है जो तुम जबरदस्ती किसी न किसी पर थोपे जा रहे हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिलचस्प मगर विवादित मुद्दे की, और वो ये है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के स्कूल कॉलेजों में हिंदी भाषा को पढ़ाने की सख्ती कर दी है। अब देखिए, भाषा तो माध्यम है बातचीत का, और ये तो हम सभी जानते हैं कि हर समाज में संवाद के लिए भाषा जरूरी होती है। लेकिन मेरा सवाल है बीजेपी, मनसे और शिवसेना, इन तीनों पॉलिटिकल पार्टियों से, कि किसी व्यक्ति पर, किसी समुदाय पर किसी विशिष्ट भाषा का बोलने की सख्ती लादना कहाँ तक सही है। हमारे संविधान ने हमें जो व्यक्तिगत अधिकार दिए हैं उसे हम कैसे भूल सकते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर जो बाहरी राज्यों से आने वाले लोग होते हैं उन पर यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ मराठी भाषा बोलने की सख्ती करते हैं, और जो लोग नहीं बोलते हैं उन्हें मारा पीटा जाता है। बीजेपी हो, मनसे हो, चाहे शिवसेना हो, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ भाषाओं को लेकर इतना बवाल क्यों मचा रही है? क्या ये जरूरी है? क्या पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक के लिए राजनीति कर रही है? पार्टी चाहे कोई भी हो, मगर कोई पार्टी किसी व्यक्ति पर हिंदी या मराठी भाषा बोलने की सख्ती नहीं कर सकती, क्योंकि ये सिर्फ ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, बल्कि ये बहुत बचकाना भी है। मैं नहीं कहता कि हमें अपनी भाषा को महत्व नहीं देना चाहिए, मगर हमें अपनी भाषा को मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की तरह देखना चाहिए। हमें प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहिए, ना कि हमें जज्बाती बनकर दूसरों को भाषा बोलने की सख्ती करनी चाहिए, उन्हें उसके लिए मारना पीटना चाहिए। ये सही नहीं है। हमारा संविधान हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, मगर देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ की पार्टियों को फ्रीडम ऑफ मारपीट ही ज़्यादा पसंद है। कोई मराठी ना बोले तो थप्पड़, कोई हिंदी बोले तो अपमान। अरे भाई, ये भाषा है, कोई तुम्हारी मम्मी की चप्पल नहीं है जो तुम जबरदस्ती किसी न किसी पर थोपे जा रहे हो। अब जरा गुजरात को देखो, वहाँ पर भी अपनी एक भाषा है गुजराती, मगर वहाँ के लोग बाहर के राज्यों से आने वाले लोगों पर गुजराती बोलने की सख्ती नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि भाषा को मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की तरह देखना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहिए। गुजराती लोग इस बात को बखूबी समझते हैं कि किसी भी बाहरी राज्य से आने वाले व्यक्ति पर गुजराती भाषा बोलने की सख्ती लादना अपने बिजनेस के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से बिजनेस ग्रो करने में दिक्कतें आ सकती है। इसलिए तो गुजराती समुदाय भारत के टॉप कारोबारी समुदायों में से एक है। और महाराष्ट्र में देखो, यहाँ पर भाषा को जज्बाती नज़रों से देखा जाता है, माँ की तरह पूजा जाता है। यह अच्छी बात है, मगर माँ के नाम पर तुम दूसरों की माँ बहन कर देते हो, तब वो पूजन नहीं कहलाता है, तब वो पाखंड कहलाता है। जो लोग मराठी नहीं बोलते उन्हें लाते जूतों से पीटो, ये कहाँ के संस्कार है भाई? यह बात सच है कि भाषा को लेकर मराठी लोगों ने जज्बाती अप्रोच पकड़ा है और गुजराती लोगों ने प्रैक्टिकल अप्रोच। एक ने भाषा को पहचान बनाया है तो दूसरे ने भाषा को मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बनाया है। यही नतीजा है कि महाराष्ट्र के ज़्यादातर युवा बेरोजगार है और गुजरात के युवा बिजनेसमैन बन रहे हैं। मैं खुद महाराष्ट्रियन हूँ, मराठी मेरी भी भाषा है, मगर मैं कभी ऐसी बेवकूफ़ियों वाली बचकानी हरकत नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करता हूँ और मुझे पर्सनली किसी पर भी मराठी भाषा बोलने की सख्ती करना अच्छा भी नहीं लगता। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं अपने मराठी भाई बहनों को राजनीति का पोस्टर लगवाने वालों के तौर में या फिर मोर्चा निकालने वालों के तौर में देखता हूँ। यह ठीक नहीं है। राजनीति ने भाषा को हथियार बना दिया है और वो युवाओं के तरक्की के बीच दीवार बन गई है। तो भाइयों, भाषाओं से प्यार करो, मगर पागलपन मत करो। भाषा सिर्फ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, कोई माँ नहीं है जिसके लिए तुम लड़ झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, जिसके लिए तुम एक दूसरे का खून बहाने के लिए तैयार हो जाते हो। जो इन भाषाओं को बांटने का काम कर रहे हैं वो खुद के विकास में रोड़े डाल रहे हैं। दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो संवाद करते हैं, दंगे नहीं। आजकल भाषा से नहीं, समझदारी से विकास होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और कमेंट में जय संविधान जरूर लिखना, क्योंकि अब रिप्लाई मोड ऑन है।